दिसंबर को नतीजे आएंगे। किस तरह का चुनावी माहौल है प्रदेश में। और हम अभी जो हैं राजस्थान के कोटा उत्तर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो एक चाय की दुकान के बाहर बैठे हुए हैं। चाय पी के निमट चुके हैं कुछ लोग। चर्चाओं का माहौल है। इस तरह से लोग हर जगह या दुकान पर बैठे हुए नजर आएंगे अपने मिलने वालों से, परिचितों के साथ, और वक्त गुजारते हुए नजर आएंगे। चुनाव को लेकर इनकी क्या समझ है, किस तरह की चर्चाएं अब बाजार में शुरू हुई है, माहौल किस तरह से जमने लगा है। जी तो जी किस तरह का माहौल है, क्या नजरिया आपका चुनाव को लेकर। बढ़िया माहौल है, अच्छा है माहौल। चुनाव टक्कर का होगा जो भी होगा, है ना। किस तरह की टक्कर रहेगी। है? बस बढ़िया होगा चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मौजूदा सरकार रही, किस तरह का कार्यकाल उनका रहा। देखो सभी सरकारें अच्छा काम करती हैं अपना अपना, है ना। अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ आप। और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं। बाबा किस किस तरह का चुनाव का माहौल है, क्या जमने लगा है। आपको लंबा अरसा मतदान करते हुए रहा है। आपसे बात करने की कोशिश करूंगा मैं। तो लोग हैं अभी फिलहाल बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि शुरुआती दौर है चुनाव का। और भी लोग हैं जिनसे चर्चा करते हैं। जी किस तरह का माहौल की बात करते हैं, चुनाव कैसे जमने लगा है, क्योंकि यार आचार संहिता लगी, पहला दिन है आज। आज ही शुरू हुई, अब माहौल तो 2-4 दिन बाद मालूम पड़ेगा। मौजूदा सरकार का कैसा कार्यकाल रहा, मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा 5 साल का। सरकार का ये तो क्या क्या कह सकते हैं अभी, और ये फ्री की राजनीति है खराब। जो फ्री का योजनाएं, जो निःशुल्क वाली योजनाएं चली, उनको विकास में लगाना चाहिए। लोगों की आदत बिगाड़ रही सरकार है। अब ये नहीं कह सकते हैं, पर बिगाड़ो नहीं बिगाड़ो हम ये उससे नहीं कह सकते हैं, परंतु होना चाहिए। जो काम करे उसको मिले, रोजगार मिले, और देश उन्नति करे, वैसा काम करे, विकास का काम करे। ये जी एक ट्रेंड बन चुका है क्या सरकार, मतलब 4.5 साल तक आराम करती है, लेकिन 6 महीने जो आते हैं चुनाव के नजदीक फिर ट्रेंड बदल जाता है कि निःशुल्क योजनाएं चलाती है। तो आपका मतलब उसी तरफ इशारा है आपका। नहीं, ऐसा तो नहीं है। काम तो किया, काम तो किया है कोटे में, ये नहीं कि काम नहीं किया है। काम भी किया, विकास भी किया, ये भी है, परंतु ये कुछ जो चल रही है, ट्रेंड चल रहा है दिल्ली में, इनमें वो नहीं होना चाहिए, फ्री वाला सिस्टम। तो फ्री वाला जो है वो सिस्टम बंद होना चाहिए। और भी लोग हैं जो चाय की चुस्कियां यहाँ पर ले रहे हैं, बात कर लेते हैं हम इनसे। जी चेहरे पे मुस्कान आई है चुनाव की बात करने के बाद आपके। नहीं तो आचार संहिता तो आज लगी है, यानी कि अब आगे मालूम पड़ेगा कि क्या रहता है। मगर कोटा का तो विकास हुआ है, यानी कि क्या क्या विकास हुआ होगा कोटा में तो बहुत काम हुए हैं, यानी कि सड़कें हैं। कोटा को बिल्कुल सौंदर्यकरण में बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया बना दिया है, यानी कि ऑक्सीजन जोन बन गए, यानी कि रिवर फ्रंट बन गया। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, यानी विपक्ष का कहना है कि सड़कें चमका दी, गलियां आज भी खुदी पड़ी है। हाँ? गलियां तो बन रही है धीरे धीरे, देखो खुद ही पड़ी है, अभी बन रही है, यानी कि अब मगर अब तो बंद हो जाएगा। आचार संहिता लग गया, अब ये काम थोड़ी होगा अब। अब अभी ये पब्लिक को तो ये मालूम ही नहीं है। हाँ, क्या आचार संहिता आज से लगी है। जी नहीं, पब्लिक को ये थोड़ी मालूम कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, स्टेट से आ रहा है या सेंट्रल से आ रहा है, यही मालूम नहीं है अभी तक। तो ये कोटा स्मार्ट सिटी के नाम से पैसा कहाँ से आया, ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना। केंद्र से आ रहा है ना, यही तो केंद्र मजबूत होना चाहिए। जो भी सरकार बने देश हित में मजबूत होनी चाहिए, देश हित में काम करे, किसी जाति और धर्म इसमें नहीं। जो एक्चुअल में जो काबिल है उसी को ही मिले। जो काबिल है उसी को मिले। बाबू जी आप भी कुछ कह रहे थे अभी, क्या कहना है आपका। कुछ भी नहीं कहना अपना, तो बहुत अपना कहने वाला टाइम गया। तो बाबू जी का कहना है कि उनका वक्त जा चुका है, हालांकि वो चर्चा कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। मेरा तो ये कहना है, आप चाय पी लो, चाय दे देना भैया दो। तो इनका जो कहना है कि चर्चाओं के बीच तो हैं, ये अपने आप को रख रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मूड जमेगा इनका कुछ देर बाद। मैं और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जी किस तरह का माहौल है कोटा में विधानसभा। तो अभी लगी है, लगने के बाद ही पता पड़ेगा कि क्या है देश की स्थिति या क्या है चुनाव प्रक्रिया। बाकी कोटा में कार्य जो हुए हैं वो थोड़े अच्छे कार्य हुए हैं, और आगे भी अपन यही चाहेंगे कि कार्य कोटा में बढ़िया होते रहे। आगामी सरकार किस नजरिए से देखते हैं,
क्या किसकी सरकार आ सकती है? क्योंकि 5 साल का ट्रेंड है राजस्थान में बदलाव का। सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए इस बार भी, क्योंकि अभी तक तो कार्य जो हुए हैं वो बढ़िया ही हुए हैं। पर जो साहब ने बोला कि मुफ्त का जो राशन बट रहा है, ये नहीं बटना चाहिए। इससे क्या कार्य में मजा नहीं आता। आरक्षण होना चाहिए गरीबी के साथ। रोजगार आरक्षण की भी बात आई है यहाँ पर, कुछ ये भाई साहब बता रहे हैं कि आरक्षण को लेकर आप कुछ कह रहे आरक्षण जाति से नहीं होना चाहिए, आर्थिक स्थिति देख के होना चाहिए। भले वो कोई भी जाति का हो, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो उसको दिया, और उसको भी पढ़ाने के लिए दिया जाए। न कि वो पढ़ाई में तो नंबर आवे कम, उसको नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाओ, उसको काबिल बनाओ, फिर नौकरी दो। बिहार में जातिगत आधार पर जनगणना हो रही है, उसका अपन राजस्थान में भी जातिगत गणना की बात हुई है। जातिगत क्या करना है, हमेशा होनी चाहिए। इंसान एक है, जाति से क्या लेना देना। तो आरक्षण की भी बात यहाँ पर आई है, और भी बात करने की कोशिश करेंगे जी। अब आज आचार संहिता लग चुकी है, अब किस तरह के वर्क मतलब सरकार आने वाली सरकार को करना चाहिए? कोटा में आपने कहा विकास तो हुआ है, गलियों में तक विकास नहीं पहुंचा, जहाँ आप बैठे हैं अभी वहाँ की गलियां भी खुदी पड़ी है। पड़ी है, यानी कि अब आगे अब ये कब बनेंगी? अच्छा, अब तो काम बंद हो गया, और जो प्रेजेंट काम चल रहे हैं वो तो पूरे होंगे। जो प्रेजेंट काम चल रहे हैं वो तो पूरे होंगे, नहीं तो 2 महीने तो परेशान हो जाएंगे पब्लिक। यहाँ के जो मंत्री रहे हैं उत्तर विधानसभा में, अपन मौजूद हैं यहाँ पर अभी मौजूदा वक्त में, यूडीएच मंत्री यहाँ से रहे हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा? बहुत बढ़िया रहा उनका, तो उन्होंने बहुत काम करा है, और ये सब जो डेवलपमेंट दिख रहा है उन्हीं का दिख रहा है, बढ़िया काम करा है। रिवर फ्रंट की बात आपने की थी, विपक्ष का तो कहना है कि वो उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, 500 करोड़ का घोटाला हुआ अब है, ये तो पता नहीं, ये तो अंदर की बातें हैं, अपन को क्या मालूम है, यानी कि अपन को बिना एनओसी को उसको बना दिया। अब ये तो क्या मालूम है, यानी लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं उसको। अब यानी एक्चुअल में क्या है कि कोटा में पैसा तो आएगा ही, बाहर से लोग आएंगे, टूरिस्ट तो आएगा। कोटा टूरिस्ट आएंगे, कोटा का डेवलपमेंट तो होगा ही। एक बड़ा मुद्दा है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हवाई सेवा का मुद्दा है। कोटा में हर सरकार आती है, राजनीतिक दल आते हैं, दावे करते हैं आएंगे सत्ता में तो हवाई जहाज लाएंगे, क्या कहेंगे आप? एक्चुअल में हवाई अड्डा तो कोटा की प्रथम प्राथमिकता है, कि जो एक्चुअल में बहुत जरूरी है, वो तो बनना ही चाहिए। यानी कि अभी कोई भी सरकार आए, मगर एक्चुअल में जो भी हो कोटा से, तो इसका प्रयास तो होना ही चाहिए हवाई अड्डे बनने का। कितनी बड़ी जरूरत मानते हैं आप? बहुत बड़ी जरूरत है, यानी अब इतने सारे विद्यार्थी आते हैं, लाखों विद्यार्थी दूर दूर से आते हैं, एक्चुअल में उनको के अलावा यहाँ के भी लोग आते जाते हैं, यहाँ के भी लोगों का आवागमन है, इसलिए यहाँ से जयपुर प्राथमिकता जाना होनी चाहिए हवाई अड्डे के लिए। और जो जाना भी पड़ता है। शहर के बीच में थोड़ा सा उसको अलग जाके बनाया जाए तो और भी बढ़िया रहेगा। तो जो लोग हैं उनका कहना है कि राजस्थान में जो कोटा शहर है, यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है, चंबल रिवर फ्रंट, और ऑक्सीजन सिटी पार्क का निर्माण किया गया है, लेकिन जो नीड है, अगर पर्यटक आएगा तो वो एयरलाइंस की जो व्यवस्था है या सुविधा जो बोल सकते हैं हवाई सेवा की, वो कोटा उससे अभी कटा हुआ है। और अभी जो यूडीएच मंत्री ने भी कहा है कि अगर हम चाहते हैं और हम बनाना चाहें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया था शंभूपुरा लैंड का, जाकर जहाँ पर प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जो जमीन है वहाँ का, और यूडीएच मंत्री ने भी अभी फिलहाल में कहा था कि अगर उनके हाथ में सब कुछ हो तो 2-3 एयरपोर्ट यहाँ पर बना देते। लोकसभा स्पीकर ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि वो हर हाल में एयरपोर्ट बना के रहेंगे, लेकिन अब चुनाव है, किस तरह से जनता आने वाली सरकार को चुनेगी। यहाँ का जो कोटा उत्तर विधानसभा का ये माहौल हम दिखा देते हैं, लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप लोग क्या नजरिया है चुनाव को लेकर, किस तरह के माहौल अब जमने लगा है? चुनाव में जो काम करे उसकी सरकार आनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो काम कर रही है उसी को वापस आना चाहिए। किस तरह के काम होना चाहिए? जैसे विकास कार्य चल रहे हैं, बस और थोड़ा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। गलियां खुली पड़ी है आपकी उत्तर विधानसभा में? गलियां तो खुदेंगी, जब काम होएगा तो खुदेंगी भी सही ना। अच्छा, तो लास्ट में जाके काम हो रहा है? काम के लिए ही तो खुद रही है। नहीं, 4 साल 5 साल निकाल दिए गवर्नमेंट ने, अब जाके काम होने लगे। देखो, सब काम बजट से होते हैं, पैसा एकदम थोड़ी रखा रहता है, कभी कहाँ काम हो रहा है, कभी कहाँ काम हो रहा है, ऐसे काम धीरे धीरे ही होते हैं। शहर को लेकर बात करें, कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र को लेकर किस तरह का यहाँ के जो यूडीएच मंत्री भी आपके यहाँ से आते हैं उत्तर विधानसभा से,
अब क्या रहेगा, उनके बेटे को लेकर भी चर्चाएं चल रही है, वे उनके बेटे इस बार टिकट ले सकते हैं, उनको टिकट मिल सकता है या यूडीएस मंत्री को टिकट मिलना चाहिए, आप क्या ओपिनियन करते हैं? यूडीएच मंत्री को ही मिलना चाहिए, क्योंकि काम करने का जज्बा उनमें है। और भी लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं। एक हवाई सेवा वाला मुद्दा आया था, अभी यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप कोटा को लेकर? बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो, होना चाहिए। उसके बिना पर्यटक सारे कट जाएंगे, जितने भी हमारा जो कोचिंग का पढ़ना हुआ वो कट जाएगा, उससे करने होगा तो ये सही जरूरी है। दूसरी बात, आरक्षण वाला मामला है, आर्थिक हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। 50 साल से 50 साल से वो नहीं होना चाहिए आरक्षण, पूरी करना चाहिए आरक्षण। तो कोटा उत्तर विधानसभा में दो मुद्दे बड़े निकल के सामने आए। जनता से जब बात करी, एक तो हवाई सेवा, कोटा हवाई सेवा से अभी तक कटा चुका है और राजनीतिक दलों के लिए ये मुद्दा बना हुआ है। दूसरा, आर्थिक आरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जिस तरह से लोगों का मूड हमने जाना यहाँ पर और अलग अलग तरह की बातें निकल के सामने आई है। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।